पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक, जी हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल भी मैं आप लोगों को बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख कर के ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नवयवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं, तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माँ लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। ये आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटका आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदे दें। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगा जल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और महालक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी जैसे कि अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं आजीवन, हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी उल्लू पर सवार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपका, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारी आंखों में कमजोरी है। तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं, चंद्रमा तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति